नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 अध्याय 1 काव्यखंड से। शीर्षक है प्रेम माधुरी, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए इस पद्य खंड में देखते हैं क्या लिखे हैं भारतेंदु जी। लिख रहे हैं, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद जथारथ होत जथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत हो जी मेरो भलो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। यहाँ गोपियों की विरह दशा का वर्णन लिखा है उद्धव जी ने। यहाँ गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है कवि हरिश्चंद्र जी ने। यहाँ कोई गोपी है जो प्रेम की विफलता के पश्चात अपने दुखों को व्यक्त कर रही है। जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं तो वह उनके प्रेम में दुखी है, और दुखी गोपी अपनी व्यथा को इन्हीं शब्दों में व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद जथारथ हो जथा है। यहाँ पर प्रेम की असफलता के बारे में वर्णन कर रही है, और नीचे लिख रहे लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही हो उनकी सारी कथा है। तो यहाँ इस शब्द को ध्यान देना, बदनाम ही हो उनकी सारी कथा। तात्पर्य कि प्रेम में जो आदमी असफल हो जाता है उसे बदनामी के सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें असफल व्यक्ति बदनाम ही होता है, उसका मान सम्मान नहीं होता। समाज में चारों तरफ उसकी बुराई ही होती है। तो पहली बात कि असफल होने पर उसकी बुराई होती है, और दूसरी बात कि उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी बताना चाह रहा है कवि कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या में उलझता है, असफल होता है, तो उस समस्या में क्या दुख होते हैं, उस विषय में उसको कैसी दुखों का सामना करना पड़ता है, ये वही समझ सकता है। जैसे कि विपन्न व्यक्ति क्या पैसा क्या होता है इसके बारे में भली भांति जानता है, वैसे ही प्रेम में असफल व्यक्ति प्रेम क्या होता है, कितनी बदनामी उठानी पड़ती है, ये वही समझ सकता है। दूसरा कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसको समस्या की गहनता का जितना अध्ययन हो जाता है उतना सफल व्यक्ति को नहीं होता है। परेशानियां कितनी आती हैं, समस्याएं कितनी आती हैं, लोगों की कैसी बातें सुननी पड़ती हैं, ये सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। गोपी प्रेम में असफल है, कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन कृष्ण जब प्रस्थान कर जाते हैं तो दुख का सामना करती है, और दुखों को झेलते हुए वह लिखती है। कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद जथारथ हो जथा है। वो कह रही है प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। तात्पर्य कि हरिश्चंद्र जी लिखना चाह रहे हैं कि प्रेम क्या होता है, उसमें कैसी समस्याएं होती हैं, अर्थात प्रेम की वास्तविकता को कौन समझ सकता है। प्रेम की वास्तविकता जथारथ हो जथा है, यानी प्रेम की वास्तविकता को, प्रेम का मार्ग कैसा है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसे कौन समझ सकता है। तात्पर्य कि प्रेम का जो भुक्तभोगी होता है, प्रेम में जो असफल होता है, प्रेम के मार्ग को वही समझ सकता है, दूसरा कोई समझ पाने में असमर्थ होता है। आगे लिख रहे हैं कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। वो गोपी कहती है कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सिर्फ बदनामी ही हाथ लगती है, क्योंकि अगर वो अपने प्रिय को बुलाती है, आवाज लगाती है, तो समाज समझ जाएगा कि किसको बुला रही है, तो वहां पर बदनामी ही हाथ लगेगी। बदनाम ही हो उनकी सारी कथा। तात्पर्य यह कि प्रेम का ऐसा मार्ग है जिसमें बदनामी ही हाथ लगती है और दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होता। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है, अर्थात प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बदनामी ही हाथ लगती है। अर्थात यह कहानी सारी कथा है, यह कहानी
बदनाम होने की ही है। लाभ कछु न पुकारन में इसमें अपने प्रिय को पुकारने से, आवाज लगाने से बदनामी हाथ लगती है, कुछ लाभ नहीं होता है। जानत हो जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। और वो कह रही है कि मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल ये भली भांति जानता है कि इसके सिवाय प्रेम में सफल होने का और दूसरा कोई उपाय नहीं। तात्पर्य यहाँ कह रहे हैं कि जानत हो जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा, अर्थात प्रेम के सफल होने का हम जितना भी उपाय करेंगे वो सारा व्यर्थ चला जाएगा, यह मेरी आत्मा भली भांति जानती है। भली जानत हो जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है, मेरी आत्मा भली भांति जानती है कि इसमें अगर हम असफल होते हैं तो उस असफलता को ही सच मान के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें सफल होने का हम कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय हमें सफलता नहीं दिला पाता है, बल्कि बदनामी ही हाथ लगती है। बदनामी के सिवाय और कुछ मिलता नहीं है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। कह रही है कि ब्रज के सभी लोग पागल हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, बावरे मीन्स पागल, बावलापन। यहाँ कह रहे बावरे है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा। कह रहे हैं कि ब्रज के सभी लोग पागल हैं जो मोहिनाहक पूछत कौन बिथा, हमसे ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। तात्पर्य कि वो गोपी कहना चाह रही है कि ब्रज के सभी लोग जब जानते हैं कि मैं प्रेम में असफल हूँ और प्रेम की असफलता ही मेरा दुख है, प्रेम में असफलता मिलने के कारण ही हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमसे क्यों पूछते हैं तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी पीड़ा क्या है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहत पूछत कौन बिठा है। वो ब्रज के सभी लोग अनायास जो हमसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है, तो इससे उनका पागलपन ही दिखाई पड़ता है। तो गोपी अपने व्यथा को व्यक्त करते हुए इस पद में यही बताती है कि प्रेम में असफल व्यक्ति को असफलता ही प्रेम में व्यक्ति को अधिकांशतः असफलता ही मिलती है और उसे इस असफलता को ही सिरोधार्य कर लेना चाहिए। अगर वो अपने प्रिय को बुलाती है, आवाज लगाती है, तो समाज जान जाता है और इससे सिवाय बदनामी के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों, यह इस पद की व्याख्या है। आइए देखते हैं कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो इसकी भाषा है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण काव्य में जो भी भाषा लिखी गई, जिस किसी भी कवि ने कृष्ण काव्य की रचना किया है, उसकी सारी की सारी भाषा ब्रज है, सारी की सारी भाषा उसकी ब्रज है। तो ये कृष्ण और गोपियों से संबंधित काव्य रचना है, तो इसकी भी भाषा ब्रज है। तो यहाँ भाषा में हम ब्रज लिख सकते हैं, भाषा ब्रज। और शैली, शैली जैसा कि आपको पता है, इसकी भी शैली मुक्तक है, क्योंकि ये 4 लाइन की रचना अपने आप में परिपूर्ण है। तो ऐसी रचनाएं जो खंड खंड करके लिखी जाती हैं और अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, तो उन सभी रचनाओं को हम मुक्तक शैली के अंतर्गत लेते हैं। तो इसकी शैली मुक्तक हो जाएगी। शैली इसकी मुक्तक। और छंद, तो ये सवैया छंद के अंतर्गत आता है, तो इसे हम छंद में सवैया लिख लेते हैं। रस, रस वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार का अंग है वियोग श्रृंगार। जैसा कि आप तुम लोगों को पता है कि जब नायक और नायिका वियोगावस्था को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसे हम वियोग श्रृंगार के अंतर्गत लेते हैं। तो रस में हो जाएगा वियोग श्रृंगार, इसका रस वियोग श्रृंगार। और अलंकार,
अलंकार में यहाँ दो अलंकार है, जैसे कि यहाँ लिखा है मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम को मार्ग, प्रेम को अर्थात प्रेम के मार्ग को, तो यहाँ को शब्द को के लिए ही आया है, जबकि दूसरा को कौन के लिए प्रयुक्त है। को समझे अर्थात कौन समझ सकता है, तो ये कौन के लिए आया है, तो यहाँ को शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसा कि अनुप्रास यमक अलंकार की परिभाषा है, यमक अलंकार की परिभाषा यही बताती है कि कोई भी शब्द यदि एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो ये को शब्द दो बार आया है, एक को का मतलब को ही होता है, यानी प्रेम के मार्ग को शब्द को के लिए प्रयुक्त हुआ, और दूसरा को कौन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अलंकार यमक यमक अलंकार यहाँ हो गया। और दूसरी बात जथारथ हो जथा है, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ जानत हो जिय, दूसरी जगह बदनाम ही होन की, यहाँ पे ह वर्ण की आवृत्ति, यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी ज वर्ण की आवृत्ति। और बावरे हैं ब्रज के, यहाँ ब की आवृत्ति है। तो ये किसी वर्ण की आवृत्ति जब भी होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है, तो यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य हो गया, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार यमक और अनुप्रास, ये व्याख्या हुई इसकी। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।